हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और उसके बेसिक्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपके KVS, NVS, SSC इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इंग्लिश में हैं और उसके साथ ही मैं इनको आपको हिंदी में समझाते हुए कराती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रल पार्ट मीन्स कि जो पार्ट कंप्यूटर को बनाने के लिए, चलाने के लिए मस्ट होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CPU। CPU क्या होता है? ब्रेन होता है कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बिना कोई भी ऑपरेटिंग नहीं हो सकती, तो CPU तो मस्ट है। सेकंड है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, तो अगर आप इनपुट नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपका आउटपुट कैसे आएगा? ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है मॉनिटर। मॉनिटर पर आप डिस्प्ले देखते हो कि जो आपने इनपुट दिया है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, क्या आ रहा है, वो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, तो मॉनिटर के बिना भी आपका काम नहीं चल सकता। फोर्थ है आपका UPS। UPS का क्या रोल होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो तब तो वो चलेगा, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उस टाइम पर बैटरी बैकअप के लिए आपका UPS काम करता है। इट मीन्स कि UPS कोई मस्ट पार्ट नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा UPS। इट इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर टू एज। जो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है उसमें जो कनेक्शन पॉइंट दिए होते हैं चिप्स को कनेक्ट करने के लिए, उनको बोलते हैं सॉकेट। ठीक है, तो मदरबोर्ड पे जो भी कनेक्शन पॉइंट दिए होते हैं वो उनको बोलते हैं सॉकेट्स। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनल मेमोरी इन CPU इज़ नथिंग बट। मतलब कि CPU में जो इंटरनल मेमोरी होती है, मेमोरी किस काम में आती है? स्टोर करने के लिए। अब CPU के अंदर जो मेमोरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? रजिस्टर्स के फॉर्म में होती है, तो सेट ऑफ रजिस्टर्स इसका आंसर होगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो एक अलग से मेमोरी होती है, पर CPU के पास अपने काम को करने के लिए, कि उस टाइम पर कुछ स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है वो सिर्फ रजिस्टर्स के फॉर्म में होती है, तो इसका आंसर होगा अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी रिफर्ड टू एज, कैन बी यूज टू मेक। अब माइक्रो प्रोसेसर किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है? ठीक है, कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल सिस्टम, थर्ड है कैलकुलेटर और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कंप्यूटर इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगता है क्योंकि वो CPU काम करता है। डिजिटल सिस्टम में भी आप CPU की तरह यूज़ करोगे। कैलकुलेटर में भी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगती है जो उसकी प्रोसेसिंग के लिए काम आती है। दैट मीन्स कि ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से कौन सा पार्ट है जो CPU का एक पार्ट है? ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट CPU का पार्ट है? तो CPU में तीन चीज़ें होती हैं। CPU में होती है कंट्रोल यूनिट, और एक होती है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ये जो मेन पार्ट्स होते हैं इनमें से आपको निकालना है कि कौन सा पार्ट है। तो प्रिंटर CPU का पार्ट नहीं होता है, कीबोर्ड CPU का पार्ट नहीं है, माउस भी CPU में नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो गया? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसको बोलते हैं ALU। ALU आपके CPU का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। कंट्रोल यूनिट को, जो कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉक, सेकंड है नर्व सेंटर, थर्ड है बोथ, फोर्थ है IC। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है उसको आप ये भी बोल सकते हो कि ब्रेन या नर्व सेंटर। जो कंप्यूटर के ब्रेन का काम करता है उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये CPU में होती है, तभी आप CPU को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? नर्व सेंटर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें स्लाइड का, C इन CPU डिनोट्स। तो इस CPU में C का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन एन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किस लिए काम आती है? कंट्रोल यूनिट आप बोल सकते हो ब्रेन होता है, जितनी प्रोसेसिंग होती है उसका कंट्रोल यूनिट के पास होता है कि हाँ क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है। सेकेंड होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपके अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के काम आती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन हो गया जैसे लेस देन, ग्रेटर देन। तो इन ऑपरेशंस के लिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यूज़ होती है। थर्ड होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स किस लिए काम आते हैं? अब जो इतने सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टोरेज का काम होता है सीपीयू में रजिस्टर्स का। 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और थर्ड होता है रजिस्टर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। तो वो कौन सी ग्रुप ऑफ बिट होती है जो कंप्यूटर को बताती हैं कि एक ऑपरेशन करना है? इन जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर्स, इसमें आपको नेम से भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो इंस्ट्रक्शन के लिए आप इंस्ट्रक्शन कोड यूज़ करते हो। इंस्ट्रक्शन कोड बताता है कंप्यूटर को कि क्या काम करना है। तो जो भी काम करना है वो आप इंस्ट्रक्शन कोड को पढ़कर जान सकते हो कि हाँ ये काम परफॉर्म करना है कंप्यूटर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। तो सीपीयू, मेमोरी और जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो आपके बाहर से लगाई जाती हैं कंप्यूटर में, ऐसे पेन ड्राइव लगाई है आपने, ठीक है, तो आपकी जितनी भी इन तीनों के लिए एक कनेक्शन लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? बस। कंप्यूटर में उसको बस बोलते हैं जो इन तीनों को कनेक्शन लाइन प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसका आंसर होगा बस। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज। तो फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द। तो ये तो आपको लर्न ही कर लेना है कि सीपीयू में जो मेमोरी होगी वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होती है रजिस्टर, क्योंकि सीपीयू में डायरेक्टली सबसे पहले वही कम्युनिकेट करता है एज ए मेमोरी। ठीक है, सीपीयू की एक अपनी मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पेरिफेरल डिवाइस, सेकेंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है सॉफ्टवेयर, फोर्थ है प्रोग्राम और फिफ्थ है हार्डवेयर। तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो पर वो कंप्यूटर में सारा काम परफॉर्म करता है। हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकली अवेलेबल होता है, जिसको आप टच कर सकते हो और वो भी कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, जिसे आप टच भी कर सकते हो और वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर। अब नेक्स्ट क्या है, द टाइप्स ऑफ इनपुट इंक्लूड। तो जो भी इनपुट दिए जाते हैं कंप्यूटर में, सीपीयू में, उसमें कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें आंसर दिया है डेटा। डेटा आपके कंप्यूटर में एज ए इनपुट दिया जाता है। ठीक है, 0 1 के फॉर्म में आप डेटा देते हो। सेकंड है प्रोग्राम। प्रोग्राम भी कंप्यूटर में बनाए जाते हैं क्योंकि डेटा से ही इंस्ट्रक्शन बनती है और इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है, तो प्रोग्राम भी आपका एज ए इनपुट है। कमांड्स भी आपके लिए इनपुट हो गया। फिर यूज़र का रिस्पॉन्स भी इनपुट है। तो ये सारे ही आपके लिए इनपुट हैं कंप्यूटर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, CPU स्टैंड्स फॉर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो कराए हैं उनमें आपने कितने बार नाम सुना है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये आया हुआ भी है, ईजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड्स में टफ भी थे, शायद आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो, बट मैंने आपको इस सीरीज़ में ये जो कंप्यूटर जीके का पार्ट 3 में करा रही हूँ, इसी सीरीज़ में मैं आपको पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करूँगी।
ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। और उसके अलावा मैंने कंप्यूटर कोर्स करके कुछ वीडियोस डाले थे, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बढ़ाया है। पर ये जो है इसमें आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक और जितना भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आएंगे। तो आप ये वीडियोस देखते रहिए। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।